है कि प्रभु की आराधना के लिए हमेशा अपने जीवन को तैयार रखें। प्रभु की आराधना करने के लिए हमेशा अपने जीवन को तैयार रखें। ये देखिए कहां पर ये वचन सीखने के लिए मिला, इसी के अंदर में जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अब्राहम जो है वो जान गया कि अब हमें अपने बेटा का ही बलि देना है, तो उसको आराधना के रूप में वो ले लिया और उस बताए हुए स्थान जो पवित्र स्थान था मोरिया पहाड़, वो मोरिया पहाड़ पर चलने के लिए देखिए कितना वो तत्पर था। लिखा हुआ सवेरे तड़के उठकर। सवेरे तड़के मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा मॉर्निंग जिस समय सूरज नहीं उगा हुआ है या आसमान में लालिमा नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही है, करीब 3:30-4 बजे का समय, ऐसा समय में उठ करके तैयार होकर के, क्योंकि वो बलि चढ़ाना है, नहा धोआ करके तैयार करके अपने बेटा को लेकर के वो तैयार हो जाता है। उसको आराधना के रूप में वो लेकर के अपने जीवन को तैयार करके वो चल देता है। इतना सुबह सुबह अंधेरा के समय में वो उठ करके चला जाता है। ये देखिए कि वचन हमें ये सिखाता है कि हर एक परिस्थिति में आराधना के लिए हमें जीवन को तैयार करना है। यहाँ पर 10:30 में आराधना का समय है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लेट आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग आराधना के महत्व को कम समझते हैं। लेकिन आराधना करने के लिए हमेशा मन को तैयार रखना है। जैसे भी है ऐसा मन को तैयार करके एकदम बिल्कुल कि हाँ संडे है तो शनिवार के दिन से ही हमारा मन में वो जज्बा होना चाहिए। वो एक तरह से क्या बोलेंगे कि एकदम बिल्कुल उत्साह उमड़ना चाहिए कि नहीं कल रविवार है, कल सुबह है, जल्दी उठना है, सुबह सुबह तैयार होना है, नहाना है, प्रार्थना करना है और आराधना में जाना है। ऐसे मन के साथ अपने जीवन को तैयार करके रखना है। आराधना वाला जो भावना जो है हमेशा अपने जीवन में रखना है। आराधना के लिए हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। आराधना के भावना के साथ अपने जीवन को चलाना है। और ये अब्राहम का जीवन से हम लोग तीसरी बातें यहाँ पे सीखते हैं। चौथी शिक्षा जो इसके अंदर पाया जाता है, वो चौथी शिक्षा ये सीखे कि अब्राहम का विश्वास प्रभु के ऊपर अटल था। अब्राहम का विश्वास प्रभु के ऊपर दृढ़ था। तो क्या वो दृढ़ विश्वास हमारा और आपका है? देखिए अब्राहम का विश्वास प्रभु के ऊपर अटल था। ये 5वां वचन में हम लोग देख सकते हैं। 5वां वचन में लिखा हुआ है, हम वहां जाकर दंडवत करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये बात कौन किसको बोलता है? 5वां वचन में ये जो बातें लिखी हुई है, ये बातें अब्राहम जो है अपने 2 सेवकों को जिसको ले गया था उसको बोलता है कि तुम लोग यहीं पर ठहरे रहो, यहीं पर रुके रहो, हम लोग जाते हैं और मोरिया पहाड़ पर जा करके परमेश्वर को दंडवत करके फिर वापस दोनों लौट जाएंगे। देखिए ये विश्वास है। उसको मालूम है अब्राहम को कि जो परमेश्वर वायदा किया था कि तुम्हारी इस वंश से बहुत बड़ा वंश फैलाएंगे, क्या ये हमारा बेटा को मरने देगा? वो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर और उस विश्वास के साथ वो जीवन को जी रहा है। और इसीलिए सेवक लोग को बोला कि तुम लोग ठहरो, हम जाकर के प्रभु को दंडवत करके हम आ जाएंगे। उसे यह भी विश्वास होगा कि अगर ये मर भी जाए तो परमेश्वर उसे वहां पर जिंदा कर देगा और हम लोग दोनों वापस फिर से लौट करके आ जाएंगे जहां पर अपने सेवक लोग को रखे हैं। ये दृढ़ विश्वास, ये अटल विश्वास, वो प्रभु के ऊपर विश्वास था कि प्रभु ऐसा जो बोल रहा है हमारी परीक्षा के लिए बोल रहा है, हमें नुकसान के लिए नहीं बोल रहा है, कोई हानि नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, हम लोग वापस लौट जाएंगे। और ऐसा विश्वास के साथ वो है आगे बढ़ रहा है। देखिए मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु का कोई भी योजना हमारे हानि के लिए नहीं होता है। परमेश्वर का कोई भी आज्ञा हमारे नुकसान के लिए नहीं है। परमेश्वर जो भी बातें हमसे और आपसे करता है उस बात को अगर मानते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है।